हेलो, गुड मॉर्निंग 8th क्लास के बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, है ना? तो चलिए आज हिंदी बसंत का पहला पाठ कक्षा 8th का मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले हम लेखक के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस कविता को लिखने वाले जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है ना? तो इनकी जीवनी देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति विद्रोह और प्रेम की उपस्थितियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। जैसे अनामिका, परमिल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध जो है कविताएं रही हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है। तो सबसे पहले जो है विषय प्रवेश को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। यह दिखाया गया है कविता के माध्यम से। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव की जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया, और वह किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आँखों के सामने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। भाषा सरल है और आपको समझने में जो है आसानी होगी, ठीक है ना। इस तरह से तो सबसे पहला जो है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है इसलिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। अंत अर्थात समाप्ति, मृदुल कोमल, बसंत फूल खिलने की ऋतु, सबको पता है बसंत ऋतु, है ना। तो इनकी जो है व्याख्या है, कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़ें और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें, ठीक है ना। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की ओर उनकी सुंदरता और खुशबू चारों ओर फैली हुई हैं। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह बसंत उनके जीवन में अभी अभी ही तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा, ठीक है। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है और बसंत ऋतु खिली है। जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने का संकल्प को पूरा करूँगा, अर्थात अभी हमारा अंत नहीं होगा। इस तरह से प्रसंग आप लिख लेंगे, आपको प्रसंग आता है लिखने, है ना। तो जो है
जो दूसरा है ये उसकी व्याख्या हो जाएगी, आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है ना, तो उनके शब्दों के अर्थ हैं जैसे पात पत्ता, गात शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर या हाथ, कलियों थोड़ी खिली कलियां अर्थात जो पुष्प खिलना शुरू होता है ना, तो प्रत्युष अर्थात सवेरा, मनोहर सुंदर। तो ये उसकी व्याख्या है। जैसा कि बसंत ऋतु आई है प्रकृति में, और पेड़ पौधे और हरे भरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है, सभी पेड़ों पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। इतना आशावादी हैं वो, है ना, वो अपने सपने को स्वयं अपने हाथों से साकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने सपने को या अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वो स्वयं पूरा करूँगा। यह है तीसरा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस अर्थात आलस्य, नींद से जो अलसाया हुआ हो, लालसा लालच, नव अर्थात नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सिंच सिंचाई करना, द्वार दरवाजा। अर्थात मानव के जीवन के जो नव युवक हैं, जो उनके अंदर आलस भरा हुआ है, उसे मैं खींच खींच के निकाल कर और उन्हें दरवाज़ा दिखा दूंगा कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, मेरा बेटा भी अभी सोया हुआ है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा, मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन के वास्तविकता और अपनी इसकी अमृत को जाना है, वैसा नया रूप में इन सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविक सुख हैं और इसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कभी प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं जिस तरह से हम पौधे को सींचते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपका प्रश्न उत्तर है, कुछ देख लीजिए। कवि को विश्वास है कि वो उनका भी अंत नहीं होगा, और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि को विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं है, इसके अंदर जीवन को जीने की उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में हैं, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले। इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों की अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं। तो फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को आलस से भरी है और लुप्त अवस्था में पड़ी है अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वह नींद से जागकर एक मनोहर सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात
उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रहे हैं, और वे सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य से दूर हटाने के लिए जो है उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। सो थैंक यू बच्चों। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, मैंने बीच में शॉर्ट भी कर दिया था, तो देख लीजिए, इस तरह से आप इसे कविता को सुन करके समझने का प्रयत्न करना। सो थैंक यू।